बलरामपुर में गिरफ्तार किए गए धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन शाह उर्फ छांगुर की प्रशासन में अच्छी पकड़ थी, इसीलिए स्थानीय स्तर पर उसके खिलाफ शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन जब उसका जिगरी दोस्त ठेकेदार वसीउद्दीन खान उर्फ बब्बू चौधरी ही दुश्मन बन गया, एक एक कर काले कारनामे उजागर होने लगे। वसीउद्दीन खान उसके अवैध जमीन और धर्मांतरण की लिस्ट लेकर पीएमओ तक पहुंच गया। तब अफसर चौंके और फिर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हुई। जब तक छांगुर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही थी, तब तक वो धर्मांतरण करवाता रहा। तो देखिए, इस चीज से दो चीजें तो साफ हो गई है। पहली चीज ये कि यहाँ पर जो काम पुलिस प्रशासन नहीं कर पा रहा था, टीमें नहीं कर पा रही थी, वो काम इसके दोस्त ने कर दिया और दोस्ती का जो सिला दिया है आज वो भुगत रहा है। और वहीं दूसरी तरफ बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब शिकायतें दी गई थी तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये बड़ा सवाल यहां पर जरूर खड़ा हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, पीएमओ तक पहुंची लिस्ट मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें, अब छांगुर को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। कौन कौन इसके नेटवर्क में था, इसको लेकर लगातार पूछताछ अभी जारी है छांगुर और उसकी महिला मित्र नसरीन से। नसरीन उर्फ नीतू, जो कि सिंधी समाज से थी। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता चंद्रिका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रिका, हालांकि देखिए, जो खुलासा किया है दोस्त ने, उससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े रैकेट का खुलासा हुआ और बहुत सी जिंदगियां धर्मांतरण के शिकंजे में फंसने से बच गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ छांगुर ये जरूर सोच रहा होगा कि दुश्मन ना करे ऐसा दोस्त ने जो काम किया है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि दुश्मन ना करे कि जिस ऐसे दोस्त ने जो काम किया है। ये छांगुर की ऐसी हवेली जो थी, जो धर्मांतरण की कोठी थी, एक ना एक दिन तो गिरनी ही थी, क्योंकि पाप की कमाई से और पाप के घड़े एक ना एक दिन फूट ही जाते हैं। जिस तरीके से धर्मांतरण को एक अड्डा बना रखा था, तो उनकी हवेली पे आज जो आधे दर्जन से अधिक बुलडोजर चले और दोस्तों ने उनके साथ में गद्दारी की, तो दोस्त ने गद्दारी नहीं की क्योंकि उनका समय भी पूरा हो चुका था, क्योंकि पाप का अंत एक दिन अवश्य होता है। और अभी एक एक पत्ते खुल रहे हैं, अभी तो बहुत सारे पत्ते बाकी हैं, क्योंकि जब सफेद पोत की इनकी नकाब के नीचे आखिर कौन है मास्टरमाइंड, जैसे छांगुर मास्टरमाइंड है, तो छांगुर के पीछे और किसका हाथ है, इसका सरगना और इसका लिंक, इसका नेटवर्क कहीं और भी देशों में हो सकता है। क्योंकि इतना बड़ा मास्टरमाइंड कैसे हो सकता है, क्योंकि जब ये एक जिहादी प्रकार का माइंड मेकअप रखता है। बताइए, पहले नीतू को जिसने अपने ब्रेन वॉश किया और नीतू को अपना एक रखेल बना लिया और उसके हस्बैंड को नौकर बना लिया, उसके सारे संपत्ति पर अपना राज कर दिया। महाराष्ट्र से लेकर और पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में ये कैसे सपोला जो आया, ये जल्लाद जिस तरीके से धर्मांतरण का खेल खेल रहा था, ये अभी तक शासन प्रशासन को नहीं पता चला। जब पता चला तब इसको कस्टडी में लिया गया, पूछताछ जारी है। बिल्कुल, तो पूछताछ जारी। और देखिए, एक बात इससे साफ हो गई है कि दोस्त की ओर से कदम उठाया गया, तब जाकर ये पूरा जो रैकेट है उसका पर्दाफाश होता है। बड़ा सवाल ये कि स्थानीय प्रशासन तक जब गुहार लगाई जा रही थी तो वो क्यों नहीं सुन रहा था। ये बड़ी मिलीभगत भी कई सवाल खड़े कर रही है, खासकर तब जब योगी सरकार की ओर से धर्मांतरण के खिलाफ कानून भी लाया गया है, उसे और कड़ा करने के लिए संशोधित भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि एटीएस इसकी जांच कर रही है, आखिर कौन सा ऐसा अधिकारी है जिसके श्रेय से ये आगे बढ़ रहा था और इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही थी। और जितने भी लोग होंगे, योगी सरकार ने बता भी दिया है कि इन सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि धर्मांतरण का खेल जो ये अपने काले साम्राज्य में जो सल्तनत में ये चला रहा था, अब ये योगी सरकार इनको माफ नहीं करेगी, क्योंकि योगी सरकार ने कहा है कि जितने भी लोग होंगे तो बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, आप शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, तो सीधा शुभम के पास हम चलते हैं। शुभम, देखिए, बड़ा सवाल ये, योगी सरकार धर्मांतरण को लेकर इतनी सख्त की कानून लाया जाता है, उसे सख्त और करने के लिए, कड़ा करने के लिए संशोधन का भी प्रस्ताव रखा जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो स्थानीय प्रशासन है, उनकी मिलीभगत आप देखिए कि दोस्त ने कहा
तब जाकर खुलासा हुआ। उससे पहले तमाम शिकायतें कहीं ना कहीं गायब होती नजर आई। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि ये बात लगातार निकल करके सामने आ रही है कि लंबे समय से छांगुर बाबा अपना नेटवर्क चला रहा था, लंबे समय से यहाँ पर रहते हुए उसने अपना पूरा नेटवर्क जमाया, अपने लोगों को बसाया और पूरी तरीके से धर्मांतरण का काम किया। तो इस तरह की चीज़ें जिस तरीके से कल वहाँ पर ये किले को पूरी तरीके से धाराशायी किया गया, ध्वस्त किया गया, क्या जब ये किला बन रहा था तब वहाँ के शासन प्रशासन, पुलिस, कप्तान, डीएम, ये तमाम लोग क्या कर रहे थे? आखिर ग्राम सभा की जमीन पर इतना बड़ा निर्माण हो गया, ये उस क्षेत्र के बड़े से बड़े अधिकारी, चाहे वो डीएम बलरामपुर हो, चाहे डीएम एसएसपी हो, ये तमाम अधिकारी क्या कर रहे थे? सबसे बड़ा सवाल ये है। और इतने बड़े लंबे समय से अगर कोई धर्मांतरण की तमाम तरह की चीजें लगातार हो रही थी, तो उस समय वहां पर जो सोर्सेस थे उन लोगों के, वो सब क्या कर रहे थे? जरूर कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की मिली भगत है, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हो, चाहे शासन प्रशासन के अधिकारी हो। बिना इन लोगों के अधिकारियों की मिली भगत के इस तरीके से कोई भी छांगुर बाबा जैसा आकर के पल भर में इतना बड़ा अपना साम्राज्य बड़ा करके नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि कम से कम इतना बड़ा नेटवर्क, जब 100 करोड़ रुपए की बात एसटीएफ ने बताई है कि इतने करोड़ रुपए की जांच चल रही है, ईडी तक इन्वॉल्व हो गई है मामले में, तो इतना बड़ा साम्राज्य, 100 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं है। यहां से लेकर के दुबई, मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे, देश भर में अलग अलग जगहों पर इस छांगुर बाबा ने अपना नेटवर्क फैला रखा है। करीब कम से कम नहीं तो 10 से 15 साल का समय इतना बड़ा नेटवर्क बनाने में लगता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में रहते हुए छांगुर बाबा ने यह बता दिया है कि अगर बेहतर रणनीति के साथ, अगर बहुत सारे अधिकारियों को सहयोग लेते हुए किसी भी तरह के अपराध को बड़े आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि डीएम बलरामपुर, डीएम एसपी जो बलरामपुर है, आखिर ये तमाम अधिकारी जो वहां पर अपनी फौज लिए बैठे हुए हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? किसकी शरण आखिर छांगुर बाबा को इतने दिनों तक मिलती रही? और जब ये पूरा मामला खुल रहा है, कोई पीड़ित आ करके लखनऊ में एक विश्व हिंदू परिषद, रक्षा परिषद की तरफ से यहाँ बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें घर वापसी कराई जा रही है उन लोगों की, तब उसमें एक पीड़ित जा करके जानकारी दे रहा है कि बलरामपुर में एक छांगुर बाबा है, वो धर्मांतरण करा रहा है, तब जाकर के पूरा नेटवर्क तेजी के साथ ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। हालांकि यूपी एटीएस, यूपी एसटीएफ, यूपी पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के गंभीरता शुरुआत से ही दिखा रही थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्थानीय पुलिस, स्थानीय प्रशासन आखिर ये सब क्या कर रहा है? इन लोगों बिल्कुल शुभम, देखिए कल भी एक खबर सामने आई थी और ये पता चला था कि आखिरकार छांगुर के मंसूबे क्या थे। इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था भारत को, शरिया लागू करवाना चाहता था डेमोग्राफी बदलने के जरिए। तो डेमोग्राफी से ही जुड़ा मेरा ये सवाल है कि क्या जो डेमोग्राफी बदलने को लेकर चीजें वो आपस में लिंक करते हुए भी दिखाई दे रही है? क्या बहुत बड़ा इसको लेकर प्लान था? उत्तराखंड में हमने देखा भू कानून इसी की वजह से लाया गया क्योंकि वहां पर डेमोग्राफी बदल गई। नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में यूपी के जो हैं वहां पर भी डेमोग्राफी बदलने की बात सामने आ रही है। गुजरात में जो पोखरण है, तालाब है, उसके ऊपर बुलडोजर जो कार्रवाई है वो की जाती है क्योंकि वहां पर भी अवैध तरीके से जो एंट्री की जा रही है लोगों की और वहां पर भी डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। देखिए, उत्तराखंड हो, गुजरात हो या कोई भी अन्य प्रदेश हो, उन प्रदेशों की बात उत्तर प्रदेश से तुलना ही नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ पर धर्मांतरण जैसी चीजों को पनाह देना, और क्योंकि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुखर होकर के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि इस तरह की चीजें कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद भी स्थानीय जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस कैसे आखिर इन चीजों को इग्नोर करते रहे? और सबसे बड़ा सवाल, इतना बड़ा नेटवर्क सीमावर्ती शुभम, क्या डेमोग्राफी बदलने की जो बात सामने आई है, कुछ कदम देखिए बने रहिए शुभम हमारे साथ, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। इससे बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं। अवैध धर्मांतरण के सबसे बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। लखनऊ में गिरफ्तार जमालुद्दीन उर्फ छांगुर को पिछले 3 सालों में करीब 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली है। जांच में यह सामने आया है कि नेपाल, पाकिस्तान, दुबई और तुर्की से पैसा भेजा गया। रकम को भारतीय मुद्रा में बदलने के लिए नेपाल और सीमावर्ती जिलों में बैंक खाते और मनी एक्सचेंजर का जाल बिछाया गया था। एटीएस अब पूरे नेटवर्क की जो परतें हैं वो खोलने में जुटा है। देखिए शुभम हमारे साथ जुड़े। शुभम, यही मेरा सवाल था, जो ये परतें अलग अलग जगहों से जुड़ी है, चाहे नेपाल के सीमावर्ती इलाकों की बात करें, वहां पर भी कार्रवाई से पहले की गई, उत्तराखंड की बात करें, गुजरात की बात करें, लिंक है क्या ये चीजें तमाम आपस में? इसमें देखिए कोई भी हैरानी वाली बात नहीं होगी कि अगर ये सारा
पूरा नेटवर्क आपस में जुड़ा हो, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के एक छोटे जिले में रहते हुए छांगुर बाबा ने अपना नेटवर्क बड़ा किया, नेपाल, दुबई, पुणे, मुंबई, इन तमाम जगहों से उसका लिंक अब तक निकल करके सामने आया है। खुद एडीजी अलू से जब हमारी बातचीत हुई थी तो उनका कहना था गल्फ कंट्रीज से एक बड़ी रकम इन लोगों को भेजी गई है, और जैसा कि शुरुआती जब जांच चल रही थी तब 100 करोड़ के आसपास का अनुमानित रकम थी, तो वहीं अब ये लगभग बढ़ करके 500 करोड़ के आसपास की रकम जा रही है। तो अब देखना ये होगा कि इतनी बड़ी संख्या में ट्रांजेक्शन के साथ साथ मनी एक्सचेंजर जैसी तमाम चीजों को भी पूरी तरीके से एक फौज इन लोगों के पास थी। वो खास तौर से नेपाल से सटी हुई जो सीमा है, बहराइच है, बलरामपुर, श्रावस्ती, इन तमाम जिलों में इनके लोग हैं जो मनी एक्सचेंज के तहत नेपाल में भी तमाम बैंकों में इनके खाते रहे हैं। जो सीमावर्ती इलाके हैं वहीं पर ही जो बैंकें रही उसमें बताया जा रहा है कि इन लोग के खाते रहे छांगुर बाबा के लोग, और छांगुर बाबा के खुद के भी खाते होने की बात सामने आ रही है। अभी तो धीरे धीरे देखिए एटीएस ने अपनी जांच शुरू करी है। तमाम ऐसे बड़े रहस्य इसमें खुल करके आएंगे जो पूरी तरीके से हैरान कर देने वाले होंगे। लेकिन इन तमाम चीजों से इतर ये पूरा का पूरा नेटवर्क आखिर छांगुर बाबा इतना बड़ा कैसे बनाता चला गया, ये जरूर सवालिया निशान उन तमाम अधिकारियों पर है। यानी कि भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसकी तह तक पहुंचना, जड़ तक पहुंचना भी बाकी। आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, जो कनेक्शन है वो बहुत दूर दूर तक है। आपको ये जानकारी दे दें कि सिर्फ भारत के ही अलग अलग राज्यों तक ये कनेक्शन सीमित नहीं है। छांगुर की ओर से 40 मुस्लिम कंट्रीज की यात्रा की गई थी, जो कि संदेह के दायरे में है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।